पूर्गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चिन्तासन्तानहन्तारोत्पादां व्रजरेण वै स्वानन्दाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। तदनुग्रहेतु जन्तु सर्वमुखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं श्रीगुरुदेवाय नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातार्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। बोल सच्चे दरबार की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप पंडित हरिश्याम शास्त्री जी से श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। आप लोग श्रवण कर रहे हैं कि वेद व्यास जी के यहाँ भगवान सुखदेव जी की उत्पत्ति कैसे हुई, वे किस प्रकार से उनके यहाँ पुत्र बने, ये आप श्रवण कर रहे हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज बोले कि आपने पहले ही बताया था कि वेद व्यास जी ने असीम तेज वाले अपने पुत्र को पढ़ाया था, पुराणों को श्रवण कराया था, और व्यास जी ने घोर तपस्या करके किस प्रकार से सुखदेव जी को प्राप्त किया था। व्यास जी के मुख से आपने जो कुछ सुना है वैसा हमसे विस्तार पूर्वक कहिए। ऋषियों के कहने पर सूत जी महाराज बोले, प्रवक्ष्यामि शुकोत्पत्तिं व्यासा सत्यवती सुतात यथोत्पन्ने शुकै साक्षात् योगिनां परवरो मुनिः। सत्यवती पुत्र व्यास जी से जिस प्रकार से योगी जनों में श्रेष्ठ साक्षात मुनि स्वरूप सुखदेव जी पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, उस इतिहास को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सत्यवती के पुत्र महर्षि वेद व्यास जी पुत्र प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प लेकर के मनोहर सुमेरु पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। नारद जी से इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था उसके अनुसार एकाक्षर वाग बीज मंत्र का आपको पहले बताया था, ओम ऐंग। इस वाग बीज, ये वाणी यानी सरस्वती की देवी का बीज है। दुर्गा जी के नवारण मंत्र में आता है ओम ऐंग ह्लीं क्लीं चामुंडाय विचे। जो ऐंग मंत्र है, ये ऐंग सरस्वती जी का ये मंत्र है, सरस्वती जी का नाम है। इस एक अक्षर मंत्र को ही लेकर के वेद व्यास जी ध्यान केंद्रित मुद्रा में पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं और माता भगवती से प्रार्थना करते हैं कि मुझे पुत्र दीजिए, क्योंकि माता भगवती ही संपूर्ण संसार में व्याप्त है, यही माया है, और ये भगवान विष्णु ब्रह्मा और महेश इन्हीं की आज्ञा से कार्य करते हैं। हम जब रात्रि में सोते हैं तो यही भगवती की जो योग माया है, हम उनकी योग निद्रा में शयन करते हैं, और फिर प्रातः जब उठते हैं तो संपूर्ण थकावट दूर हो जाती है, शरीर एकदम हल्का स्वस्थ महसूस करने लगता है। ये सब उन्हीं देवी भगवती की योग माया है। इस प्रकार प्रभुता संपन्न व्यास जी निराहार रह करके इन्होंने 100 वर्षों तक शंकर एवं सदाशिवा यानी भगवती जी की आराधना में लीन रहे। इन्होंने पूजनिया भगवती महादेवी की जिस प्रकार से पूजा की जाती है, अनेक प्रकार से इनकी पूजा की है। पर्वत के शिखरों पर अनेक प्रकार के वन समूह में जा जाकर के इन्होंने माता भगवती की पूजा की है।
इनकी जटाएं इतनी बढ़ गई थी कि अग्नि वर्ण हो गई, अग्नि की समान लाल हो गई तपस्या के कारण। इसके पश्चात वेद व्यास जी का घोर तप देख करके इंद्र को भय हो गया कि ये कहीं हमारा सिंहासन न ले लें। तो ये इंद्र भय से व्याकुल होकर के भगवान शिव के पास में गए। भगवान शिव ने कहा, कथम इंद्राद्य भीतो असि किम दुखम ते सुरेश्वर, अमरसो नैव कर्तव्या तापसेषु कदाचन, तपश्चरन्ति मुनियो ज्ञात्वा माम शक्ति संयुतम। हे इंद्र, आपको क्या दुख है? हे इंद्र, आज आप इस तरह भयग्रस्त क्यों हैं? तपस्वियों से कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। आप तपस्वियों से ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि ये मुनिगण मुझे शक्ति संपन्न जानकर ही मेरी तपस्या करते हैं, मेरी आराधना करते हैं, क्योंकि वेद व्यास जी भगवान शिव और भगवती की आराधना कर रहे हैं। शंकर जी के ऐसा कहने पर इंद्र ने कहा, शंकर जी के व्यास जी ऐसा तप किस लिए कर रहे हैं, उनकी मनोकामना क्या है? शिव जी बोले, वो पुत्र की कामना के लिए कठोर तप कर रहे हैं। इन्हें तपस्या करते हुए पूरे 100 वर्ष बीत गए हैं, अतः मैं इन्हें कल्याणकारी पुत्र प्रदान करूंगा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार से भगवान शंकर ने जब इंद्र को कहा तो इंद्र को सांत्वना हो गई और वेद व्यास जी के पास में भगवान शंकर गए। उन्होंने जाकर के कहा कि ये पुत्र उठो और बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, भगवान शंकर जी का मधुर वचन उन्हें प्रणाम करके और बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही आनंद हुआ। और भगवान शंकर ने कहा, वेद व्यास जी, आपको सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी, आपकी कामना पूर्ण होगी। इस प्रकार से जब भगवान शिव ने आशीर्वाद दे दिया तो वेद व्यास जी अपने आश्रम में आए और वे अरणि मंथन करने लगे। अरणि जो होती है लकड़ी जिससे अग्नि प्रकट होती है, यज्ञ करना था, यज्ञ के लिए वे अरणि मंथन करने लगे। पहले यज्ञ करते तो माचिस नहीं होती थी, एक अरणि नाम की लकड़ी होती है, उसको रगड़ते थे, घिसते थे और उसके घर्षण से अग्नि प्रकट होती थी। तो उसको अरणि को लेकर के अरणि मंथन कर रहे थे। उसी समय उनके मन में अचानक पुत्र प्राप्ति का विचार आया कि जैसे इस अरणि मंथन से अग्नि प्रकट होता है, इसी प्रकार से मुझे पुत्र किस प्रकार से प्राप्त हो और मुझे किस प्रकार से पुत्र प्रदान करने वाली रूपवती उत्तम कुल में उत्पन्न तथा प्रतिव्रता स्त्री मुझे मिले। पुत्र उत्पन्न करने में कुशल और पातिव्रत्य धर्म में सदा तत्पर रहने वाली पत्नी मुझे कैसे मिले। पति परायणा निपुण रूपवती कैसी भी स्त्री हो, वह सदा बंधन की कारण ही बनी रहती है। स्त्री सदा अपनी इच्छा के अनुसार सुख प्राप्त करना चाहती है। शंकर जी भी नित्य स्त्री के मोहपाश में फंसे हुए हैं, अतः मैं अत्यंत विषम गृहस्थाश्रम धर्म को किस प्रकार स्वीकार करूं। व्यास जी ऐसा विचार कर ही रहे थे कि आकाश में समीप में ही घृताची नाम की अप्सरा उनकी दृष्टि के सामने दिखाई पड़ी और उसको देख करके वेद व्यास काम बाण से युक्त हो गए और मन में विचार करने लगे कि मैं स्त्री के काम बाण से मोहित होकर अपने धर्म को कैसे भ्रष्ट करूं।
धर्म के समक्ष दुर्जय काम वासना के वशीभूत होकर यदि मैं छलने के लिए यहाँ उपस्थित हुई इस अप्सरा को स्वीकार करता हूँ, तब ऐसी स्थिति में महात्मा तथा तपस्वी गण मुझ कामाशक्ति से विफल का उपहास करेंगे कि 100 वर्षों तक कठिन तपस्या करी और एक अप्सरा को देखकर महातपस्वी व्यास इतने विवश कैसे हो गए। और फिर मैं यदि इस अतुलनीय सुख को ऐसे निंदा भी होती रहे स्वीकार करूं, अर्थात उसकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। गृहस्थ आश्रम पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला तथा ज्ञानियों में को मोक्ष देने वाला होता है, किंतु वैसा सुख इस देव कन्या से प्राप्त नहीं होगा। पूर्व काल में मैंने नारद जी से कथा सुनी है। वेद व्यास जी अपने घृताची नाम की अप्सरा को देख करके कह रहे हैं कि मैंने पूर्व काल में नारद जी से के मुख से कथा सुनी है, जिसमें राजा पुरुरवा उर्वशी के वशीभूत होकर अपने अत्यंत संकट में पड़ गए थे। ऋषिगण बोले, वे राजा पुरुरवा कौन थे तथा वह देव कन्या उर्वशी कौन थी? उस मनस्वी राजा ने किस प्रकार संकट प्राप्त किया? हे लोमहर्षण तने, आप इस समय पूरा कथानक विस्तार पूर्वक हमें श्रवण कराइए। ये रोचक कथा है, हम इसको श्रवण करना चाहते हैं। सूत जी महाराज बोले, ऋषियों शृणुध्वं मुने सर्वे कथां दिव्यां मनोरमां वक्ष्याम्यहं यथा बुद्ध्या श्रुतां व्यासवरोत्तमां। गुरोरस्तु दयिता भार्या तारा नामेति विश्रुता रूप यौवन युक्ता सा चारवंगी मद विभला। हे मुनियों, आप लोग इस दिव्य मनोहर कथा को सुनिए, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपको श्रवण कराऊंगा। सुरगुरु देवताओं के गुरु बृहस्पति की पत्नी का नाम तारा था। वह रूप यौवन से संपन्न और सुंदर थी। एक बार वह सुंदरी उसका चंद्रमा उसके रूप यौवन पर मोहित होकर के उसका हरण करके ले गया। और जब बृहस्पति को पता चला तो मैं चंद्रमा के यहाँ अपने स्त्री को मांगने के लिए गए, लेकिन चंद्रमा ने इनकार कर दिया। और देव गुरु बृहस्पति बड़े ही दुखित हुए। उन्होंने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा, शंकर भगवान से कहा, तो भगवान ब्रह्मा जी के कहने पर भी चंद्रमा जब नहीं माना तो घोर संग्राम हुआ। जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य को पता चला तो ये चंद्रमा की ओर आए और चंद्रमा से कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, आप कोई चिंता न करें। देव गुरु बृहस्पति के उकसाने से और राक्षस सेना चंद्रमा की ओर हो जाने से बड़ा भारी घोर संग्राम हुआ। तब ब्रह्मा जी को क्रोध आया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे चंद्रमा, अब आप ऐसे नहीं मानोगे, मैं विष्णु भगवान से जाकर के आपकी शिकायत करूंगा, और विष्णु भगवान यदि यहाँ गए तो आपको भस्म कर डालेंगे, आप किसी काम के नहीं रहोगे। तब शुक्राचार्य ने भी चंद्रमा से कहा कि अगर विष्णु भगवान आ गए तो तुम्हें भस्म कर डालेंगे, इसलिए तुम तारा को छोड़ दो। सूत जी महाराज वर्णन करें, ऋषियों, इस प्रकार से देव गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को चंद्रमा ने छोड़ दिया और देव गुरु बृहस्पति तारा को लेकर के अपने घर में आए। कुछ समय के बाद में इनके यहाँ एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और ये पुत्र बड़ा ही सुंदर और चंद्रमा के समान चमक रहा था और बड़ा ही तेजस्वी था। देवगुरु बृहस्पति ने इनका नामकरण करने लगे तो चंद्रमा आया और उसने कहा कि ये पुत्र मेरा है। बृहस्पति ने कहा मेरा है, चंद्रमा ने कहा मेरा है। इस पर पुत्र के लिए फिर देवता और दैत्यों में युद्ध प्रारंभ हो गया। बहुत समय तक, वर्षों तक युद्ध चलता रहा।
तब ब्रह्मा जी ने तारा से पूछा कि ये पुत्र किसका है। तब तारा ने धीरे से बताया कि चंद्रमा का है। तब ये पुत्र चंद्रमा को दिया गया और ये बुद्धि, इसका नाम बुध रखा गया, क्योंकि चंद्रमा ने ही अपनी माता से कहा था कि हे दुष्टे, तू बताती क्यों नहीं मैं किसका पुत्र हूं। तब बुद्धि, ये गंभीर थे, बुद्धि इनकी गंभीर थी, इसका नाम बुध रखा गया और ये बुध को प्राप्त करके चंद्रमा बड़ा प्रसन्न हुआ। सूत जी महाराज वर्णन करें हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार से बुध को प्राप्त करके चंद्रमा बड़ा प्रसन्न हुआ और इस प्रकार गुरु के क्षेत्र में चंद्रमा से बुध की उत्पत्ति का वृतांत मैंने पूर्व में सत्यवती पुत्र व्यास जी से सुना था। जैसा सुना था वैसा ही आप लोगों को बता दिया। सूत जी बोले, तदंतर इला के गर्भ से पुरुरवा ने जन्म लिया। यह प्रसंग मैं आप लोगों से कहता हूं। बुध पुत्र पुरुरवा, यानी बुध के पुत्र हुए पुरुरवा। ये कैसे हुए तो बता रहे हैं। एक बार सुदुम्न नाम के राजा थे, यानी सूर्यवंशी राजा थे। इनके यहाँ पुत्र उत्पत्ति हुई, इसका नाम उन्होंने सुदुम्न रखा। और ये सुदुम्न जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। बड़े बड़े सैनिक इसके साथ में थे और ये बड़े ही प्रतापी राजा थे। और ये घोड़े पर आरूढ़ होकर जब शिकार खेलने गए तो मेरो धरातले दिव्यम मंत्रा द्रुमराजितम अशोक ललित काकीर्णम बकुलेराधिवासितम। जिस वन में शिकार खेलने के लिए गई यह वन बड़ा ही शोभायमान था, बड़ा ही सुंदर था। और राजा सुदुम्न ने वहां प्रवेश किया और जैसे उस वन में प्रवेश किया तो वे स्त्री हो गए। उनके घोड़े घोड़ी हो गए और सैनिक भी स्त्री हो गए। ऋषियों ने पूछा वहां क्या कारण था। बोले, एक बार भगवान शिव भगवती के साथ में वहां विहार कर रहे थे, तभी वहां नारद आदि ऋषि आ गए और लज्जावश सती एक तरफ जाकर के खड़ी हो गई। तब भगवान शिव ने विचार किया कि यहाँ मुझे भगवती के लिए कोई व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने इस वन को कील दिया। इस वन का नाम है इलाव्रत खंड। और कहा कि इसमें कोई पुरुष प्रवेश करेगा तो वो स्त्री हो जाएगा। उसी वन में इलाव्रत खंड में ये राज ऋषि सुदुम्न पहुंच गए और स्त्री हो गए। और ये स्त्री बने हुए वहां भ्रमण करते रहे। और एक दिन चंद्रमा के पुत्र बुध की दृष्टि इन पर पड़ी और वे इसके सुंदर स्वरूप को देख करके मोहित हो गए। और ये इसका नाम इला रखा गया। इलाव्रत खंड में इसके स्त्री बने थे, तो इला नाम की कन्या भी बुध को देख करके मोहित हो गई और उनके साथ में इनका विवाह हुआ और उनसे पुरुरवा नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वेद व्यास ने बताया था ना नारद जी से, मैंने पुरुरवा की कथा सुनी है, कहीं ऐसा न हो जाए मेरे साथ भी घृताची को विवाह करने से। तो उस पुरुरवा की कथा बता रहे हैं। तो पुरुरवा का जन्म हुआ। सन में आने पर बुध ने ऋषियों के पास में गया, भगवान शिव के पास में गया और अनेक ऋषियों के पास में भी गया और फिर वशिष्ठ मुनि के पास में गया। वशिष्ठ मुनि ने भगवती की आराधना करके सुदम्न नाम के जो स्त्री बने हुए थे उनको पुरुष भी बना दिया था। लेकिन कहा एक महीना पुरुष रहेगा और एक महीना स्त्री रहेगी। इन्होंने माँ भगवती की आराधना वशिष्ठ जी के कहने पर की थी। अब ये एक महीना पर्दे में रहे और एक महीना सिंहासन पर बैठे हैं। प्रजा ने इनको अच्छा नहीं समझा, स्वीकार नहीं किया, इनको भी घृणा हुई और ये अपने पुत्र पुरुरवा को राज्य देकर वन में चले गए। इसके बाद पुरुरवा चक्रवर्ती सम्राट हुए।
सुदुम्न ने माँ भगवती की आराधना करके उनके स्वरूप को प्रदान कर लिया, सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लिया, क्योंकि भगवती ने प्रकट होकर के उनको आशीर्वाद दिया था। अब सूत जी महाराज कहते हैं, सुदुम्ने तु दिव्यम याते राज्यम चक्रे पूर्वा सगुणश्चे स्वरूपश्चे प्रजारंजन तत्पर है। इस प्रकार से जब भगवती की आराधना करके सुदुम्न जंगल में तपस्या करने के लिए भगवती का सायुज्य धाम जब इनको मिल गया, तब पूर्वा राज्य करने लगे और एक क्षत्रिय प्रजा के सम्राट बने, चक्रवर्ती सम्राट रहे। ये बड़े प्रतापी थे, बड़े रूपवान थे, उदार थे, शील थे, चारों ओर इनकी प्रशंसा हो रही थी। एक दिन इन्होंने उर्वशी नाम की जो अप्सरा थी, वो किसी शाप के कारण पृथ्वी लोक में आई हुई थी। राजा पुरूरवा ने उर्वशी को देखा तो इसके रूप पर मोहित हो गए और कहा, आप मेरे साथ में विवाह कर लो। उर्वशी ने 3 शर्त रखी इनके सामने। उर्वशी ने कहा, राजन, मेरे पास में मेरे 2 भेड़ के बच्चे हैं, मैं आपको इनके पास धरोहर के रूप में रख रही हूं, आपको इनकी रक्षा करनी होगी। दूसरी शर्त रखी कि मैं केवल घी खाऊंगी और कुछ नहीं खाऊंगी। और तीसरी शर्त रखी कि सहवास के अलावा मैं आपको कभी नग्नावस्था में ना देखूं। राजा उर्वशी पर कामासक्त हो गए थे, उन्होंने तीनों शर्तें स्वीकार कर ली। इस प्रकार से उस कामिनी उर्वशी के साथ में राजा ने विवाह कर लिया। और पुरूरवा के विवाह करने के बाद इन्होंने बहुत समय तक भोग विलास किया, और भोग विलास करने के कुछ समय के पश्चात इंद्र ने देखा कि उर्वशी स्वर्ग में नहीं है, वो शाप के कारण मृत्यु लोक में गई हुई है, उसका शाप समाप्त हो गया है और आप पुरूरवा के चंगुल से उसको छुड़ाओ। इंद्र ने गंधर्वों को भेजा, और ये गंधर्व जिस समय ये पुरूरवा सहवास कर रहे थे, रात्रि का अंधकार था, उस समय इन्होंने इनके दोनों भेड़ के बच्चों को चुरा लिया। जब ये भेड़ के बच्चे चिल्लाए तो उर्वशी विलाप करने लगी, हाय मैं मारी गई, आप तो बिल्कुल नपुंसक हो, मैंने आपके ऊपर विश्वास कर लिया, मेरे भेड़ के बच्चे चोर चुरा करके ले गए। जब ऐसा विलाप उर्वशी का राजा पुरूरवा ने सुना तो उस समय जल्दबाजी में ये नग्नावस्था में ही रात्रि के अंधेरे में उठ करके चल दिए कि भेड़ के बच्चे मैं आपके अभी लेकर के आता हूँ। और जब महल से बाहर निकले तो ये गंधर्व बिजली के समान चमकने लगे, और बिजली की रोशनी में जब उर्वशी ने पुरूरवा को नग्नावस्था में देखा तो इनको छोड़ करके चली गई। पुरूरवा भेड़ के बच्चे लेकर के आए तो उर्वशी को वहां नहीं पाया। इन्होंने सब जगह ढूंढा और स्त्री के वियोग में ये बड़े दुखी हुए, विलाप करुण क्रंदन करते रहे, इधर उधर भटकते रहे। बहुत समय बीतने के बाद इनको उर्वशी कुरुक्षेत्र में मिली, और कुरुक्षेत्र में इन्होंने कहा, उर्वशी तुम ठहरो, क्षणिक मेरी बात तो सुनो। उर्वशी ने कहा, तुम मूर्ख हो, तुम स्त्री के वियोग में इस प्रकार से भटक रहे हो, अगर तुम भगवान के भजन में इस प्रकार भटकते तो इस मनुष्य रूप में तुम्हारा कल्याण हो जाता। तुम इस प्रकार से कामासक्त होकर के भटक रहे हो, स्त्री कोई किसी की नहीं होती है, तुम बड़े भारी मूर्ख हो, और तुम्हें अगर अब भी ज्ञान नहीं हुआ तो फिर तुम्हें कभी नहीं होगा। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो भगवती के स्मरण में लग जाओ, और दूसरा कोई रास्ता तुम्हारे सामने नहीं है। ऐसा कह कर के उर्वशी वहां से चली गई। सूत जी महाराज कहते हैं कि उर्वशी के इतना कहने पर भी राजा को ज्ञान नहीं हुआ, और वे अत्यंत विषासक्त होने के कारण उस उर्वशी के समझाने पर भी उनको बोध नहीं हुआ,
और स्वेच्छाचारिणी अप्सरा के स्नेह में जकड़े रहने के कारण उन्हें अपार दुख प्राप्त हुआ। इस प्रकार से वो कामासक्त होकर के उस अप्सरा के वियोग में दुखी ही दुखी हो गए, दुखी रहे और उसी में उन्होंने प्राणों का त्याग कर दिया। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार से व्यास जी मन में विचार कर रहे हैं कि जिस प्रकार पूर्वा उर्वशी के वियोग में दुखी और भटकता रहा और नीच योनियों में उसको जाना पड़ा, उस सुंदरी असिता पांगी घृताची को देखकर व्यास जी भी बड़े असमंजस में पड़ गए और सोचने लगी कि यह देव कन्या अप्सरा मेरे योग्य नहीं है, तो अब मैं क्या करूं। वह अप्सरा भी व्यास जी को चिंतित होता देख करके भयभीत हो गई और डर गए कि कहीं ये अब तक मेरे जाल में नहीं फंसे, कहीं मुझे श्राप न दे दें। सा कृत्वार्थ सुखी रूपम निर्गता भय विभला कर्णस्तु विस्वयं प्राप्तो विहंगीताम विलोकयन। तत्पश्चात वह अप्सरा भय से व्याकुल होकर के उसने एक सुखी पक्षी का रूप धारण कर लिया और वहां से उड़ गई, भय के कारण कहीं ऋषि मुझे श्राप न दे दें। जब ये सुखी बन करके उड़ गई, उसे देखने मात्र से व्यास जी के शरीर में काम का संचार हो गया और प्रत्यंग में काम का प्रवेश हो जाने के कारण उनका मन विस्मय में पड़ गया। बड़ी धीरता के साथ मन को रोकने की चेष्टा करते हुए भी उस चंचल मन को व्यास मुनि वश में करने में समर्थ नहीं हुए। इस प्रकार घृताची द्वारा मोहित तेजस्वी व्यास जी का मन अत्यंत यत्न करने पर भी भावी संयोग के कारण उनके वश में नहीं हो सका। ऐसी बीच अग्नि निकालने के लिए अरणि से अग्नि मंथन कर रहे थे, एकाएक उनका तेज उस अरणि के ऊपर ही गिर पड़ा और उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वे अरणि मंथन करते रहे और उस अरणि मंथन से सुखदेव जी प्रकट हुए। राधे राधे। उस वेद व्यास के तेज से अरणि मंथन के द्वारा अरणि के गर्भ से, उस अरणि नाम की लकड़ी के गर्भ से वेद ये सुखदेव जी उत्पन्न हो गए। अरणि से उत्पन्न वह बालक विस्मय पैदा करते हुए उसी प्रकार सुशोभित हो रहा था जिस प्रकार हवन करते समय घृत आहुति पड़ने से प्रकट अग्नि दीप्तिमान हो उठती है। उस पुत्र को देखकर यह क्या, ऐसा सोच करके व्यास जी विस्मय में पड़ गए और विचार करने लगे कि भगवान शिव से मैंने जो प्रार्थना की थी, उनकी जो मैंने तपस्या की थी, माता भगवती की मैंने जो तपस्या की थी, उन्हीं के वरदान से मुझे ये पुत्र प्राप्त हुआ है। इस प्रकार अरणि गर्भ से उत्पन्न ओजस्वी पुत्र सुख अपने तेज से दूसरे अग्नि के तुल्य दैदीप्यमान प्रतीत हो रहा था। व्यास जी ने दिव्य देहधारी द्वितीय गहरे पत्य अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र को प्रसन्नता से देखा और बड़े ही प्रसन्न हुए। इसके बाद में वेद व्यास जी ने अपने सुखदेव का जात कर्म संस्कार करवाया, इनका यज्ञोपवीत संस्कार किया और इनको गुरुकुल में पढ़ने के लिए भगवान बृहस्पति के आश्रम में भेज दिया। भगवान बृहस्पति के यहाँ इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी और जब ये खड़े ही थे उसी समय सुखदेव जी के लिए दिव्य दंड कमंडल और शुभ कृष्ण मृग चरम पृथ्वी पर आकाश से आकर के पड़े। इस प्रकार से भगवान सुखदेव जी की उत्पत्ति हुई। किससे? माँ भगवती की आराधना से, भगवान शिव की आराधना से। अरणि के द्वारा इनकी प्राप्ति हुई। जब ये विद्या अध्ययन करके अपने पिता व्यास जी के पास में आए तो सुखदेव स्वामी वर्णन कर हैं प्यारे परीक्षित, इन सुखदेव जी ने अपने पिता वेद व्यास से कहा कि पिताजी मैंने संपूर्ण विद्या अध्ययन कर ली है। तो सुखदेव जी बोले किम त्वं वदसि धर्मज्ञ वेद व्यास महामते तत्वेन साधि शिष्यं मां त्वदाज्ञां करवान्यलम्।
व्यास जी बोले, हे धर्ममते, हे धर्मज्ञ, हे वेद व्यास, आप क्या कह रहे हैं? आप इन्होंने बोले, आप मेरे पुत्र हो तो आप जो है अब विवाह करके सुंदर ऋषि की कन्या से विवाह करके अब गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करो। तो सुखदेव जी बोले, हे धर्मज्ञ, हे वेद व्यास, हे मेरे पिता, आप क्या कह रहे हैं? मुझ शिष्य को आप तत्व ज्ञान का उपदेश दें, मुझे गृहस्थ आश्रम में न फंसाएं। व्यास जी बोले, हे पुत्र, तुम्हारे लिए मैंने सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की है और भगवान शिव की आराधना की है और उसके फलस्वरूप मैंने तुम्हें पाया है। किसी राजा से मांगकर मैं तुम्हें प्रचुर धन दे दूंगा। हे महाप्राग, तुम श्रेष्ठ जीवन प्राप्त करके सुख का उपभोग करो। शिवदेव जी बोले, हे तात, बताएं, आप बताएं कि इस मनुष्य लोक में भला विपत्ति रहित कौन सा सुख है? बुद्धिमान लोग दुख से युक्त सुख को सुख नहीं कहते। हे महाभाग, स्त्री पाकर मैं उसके वश में हो जाऊंगा, तब भला आप ही बताइए, परतंत्र होकर के और विशेषतः स्त्री के वश में रह करके मैं कौन सा सुख पा सकूंगा? लोहे आकाश के फंदे में जकड़ा हुआ पुरुष कदाचित छूट सकता है, किंतु पुत्र कलत्र के बंधन में फंसा हुआ प्राणी कभी बंधन मुक्त नहीं होता है। यह शरीर विष्ठा एवं मूत्र से परिपूर्ण रहता है, वैसा ही स्त्रियों का शरीर भी होता है। हे विपेंद्र, तब कौन बुद्धिमान पुरुष उससे प्रीति करना चाहेगा? हे विप्र शिरोमणि, मैं अयोनिजित हूँ, अयोनि जनित हूँ, मैं बिना योनि से उत्पन्न हुआ हूँ, वर्णी से उत्पन्न हुआ हूँ, मैं योनि से उत्पन्न नहीं हुआ। तब योनि जन्य सुख मेरी बुद्धि को कैसे मिल सकता है? मैं भविष्य में अपनी उत्पत्ति किसी योनि में नहीं चाहता। अतः अद्भुत अध्यात्म सुख को छोड़कर मैं मूत्र जन्य सुख को क्यों चाहूं? अपने आप में रमण करने वाला कभी विषय सुख का लोभी नहीं होता है। मैंने सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया है और जाना है कि वे हिंसामय हैं तथा कर्म मार्ग के प्रवर्तक हैं। मुझे गुरु रूप में बृहस्पति प्राप्त हुए हैं, वे भी गृहस्थी के सागर में डूबे हुए हैं। अविद्याग्रस्त हृदय वाले वे मेरा उद्धार कैसे कर सकते हैं? तब भगवान वेद व्यास ने कहा, नैग्रम बंधनागारम बंधने न च कारणम मनसायो विनिर्मुक्तो ग्रस्तो अपि विमुच्यते। ग्रह बंधनागार नहीं है और न बंधन का कारण ही है। जो मन से बंधन मुक्त है वह गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। जो जंगल में जाकर के भी बंधनों में बंधा हुआ है, संन्यास लेकर भी बंधनों में बंधा हुआ है, वह कैसे मुक्त हो सकता है? और जो गृहस्थ में रह करके भी बंधन मुक्त है, वो तो हमेशा मुक्त ही होता है। जो न्याय मार्ग से धनोपार्जन करता है, शास्त्रोक्त कर्मों का विधिवत संपादन करता है, पितृ श्राद्ध आदि यज्ञ करता है, सर्वदा सत्य बोलता है तथा पवित्र रहता है, वह घर में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थी तथा व्रतोपवास करने वाला, ये सब मनुष्य अंत में गृहस्थों के पास ही तो जाते हैं। वे धार्मिक गृहस्थ श्रद्धा के साथ मधुर वचनों द्वारा सबका सत्कार करते हैं और उनको अन्न दान करते हैं, भोजन देते हैं। गृहस्थ आश्रम से बढ़कर के कोई दूसरा आश्रम देखा या सुना नहीं गया है। वशिष्ठ आदि आचार्यों और तत्वज्ञानियों ने इसका आश्रय ग्रहण किया है। हे महाभाग, वेदोक्त कर्म करने वाले गृहस्थ के लिए क्या असाध्य रह जाता है? कुछ भी असाध्य नहीं है। वह स्वर्ग, मोक्ष अथवा उत्तम कुल में जन्म, जो कुछ भी चाहता है वह उसे मिल जाता है। एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाना चाहिए। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में रहो, फिर गृहस्थ आश्रम में रहो, फिर वानप्रस्थ में रहो, फिर संन्यास ले लो और उसके बाद में निर्गुण हो जाओ, विरक्त हो जाओ।
हे धर्मज्ञ, देवताओं, पितरों एवं आश्रित जनों को विधिवत संतुष्ट करके पुत्र उत्पन्न करके और उसे भी गृहस्थ आश्रम में लगाकर उन्हें घर का त्याग करके संन्यास आश्रम को जाना चाहिए। ये विधि का विधान है और तभी आपकी इंद्रियां बस में हो सकती हैं। वरना नारद जी को अप्सरा से मोह, अप्सरा के द्वारा तपस्या भंग हो गई और बड़े बड़े विश्वामित्र ने 100 वर्षों तक तपस्या की और एक अप्सरा के जाल में फंस करके वो भी मोहित हो गए। शकुंतला का जन्म हुआ। तो जब तक हम इंद्रियों का सुख नहीं भोग लेंगे तब तक संन्यास लेंगे तो कल्याण नहीं होगा। अतः हे कल्याणकारी पुत्र, तुम मेरा हित कर मां वचन मान लो और कुशी कुलीन कन्या से विवाह करके सनातन वेद मार्ग का पालन करो। इस प्रकार से वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को समझाया। अब आगे की कथा आपको आगे सुनाई जाएगी। अब आपको बताएं कि माँ भगवती की आराधना करे बिना कुछ भी हमें प्राप्त नहीं होता। अभी 29 सितंबर को श्राद्ध लग जाएंगे। पहला श्राद्ध पूर्णिमासी का श्राद्ध होता है जो 29 सितंबर को है और 14 सितंबर तक श्राद्ध रहेंगे और 15 सितंबर से फिर 15 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक श्राद्ध रहेंगे। 29 सितंबर को पहला श्राद्ध पूर्णमासी का होगा और 14 अक्टूबर को पितरामावस्या होगी। उसके बाद 15 अक्टूबर से नवरात्र प्रारंभ होंगे। नवरात्रों में मां भगवती की आराधना करके मनोवांछित फल प्राप्त होता है। आपको पुत्र की प्राप्ति चाहिए तो प्रतिदिन एक जायफल का मां भगवती को अग्नि के ऊपर भोग लगाएं। घर के सभी दुख दूर हो जाएं, हमें सुखों की प्राप्ति हो तो लौंग का जोड़ा मात्र से घी में भिगो करके घी के द्वारा लौंग के जोड़े की प्रतिदिन भगवती को अग्नि में आहुति देने से घर के सभी दुख दूर हो जाते हैं। माँ भगवती थोड़ी सी पूजा से ही हमें समस्त सुख प्रदान करती है। संसार में ऐसा कोई कर्म नहीं, कार्य नहीं, कोई ऐसी कामना नहीं जो माँ भगवती पूरी ना कर सके। तीनों लोकों में माँ भगवती ही इस संपूर्ण संसार को पैदा करने वाली है, इसका पालन करने वाली है और इसका संहार करने वाली है। तो माता भगवती ही कण कण में विराजमान है। इस प्रकार से माता भगवती को एक पान प्रतिदिन खिलाने से, पान की आहुति देने से आपका पूरे संसार में सम्मान होना प्रारंभ हो जाएगा। ऐसा माँ भगवती की कृपा होती है। पंचमेवा से माँ भगवती की आराधना करने से, हवन में आहुति डालने से आपके शरीर के समस्त रोग दूर हो जाते हैं। घर में किसी प्रकार का कोई रोग है वो समाप्त हो जाता है और आप माँ भगवती की कृपा से निरोग हो करके घर के समस्त दुखों से दूर हो करके आप एकदम शुद्ध हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं और आपके ऊपर भगवती की कृपा बनी रहती है। रुद्राक्ष की माला से माँ भगवती का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्छे, ये नवाक्षर मंत्र है। इसकी 3 माला प्रतिदिन जाप करने से आपकी जो भी कामना है समस्त कामनाएं माँ भगवती पूरी करती है। लेकिन हृदय में अटूट श्रद्धा रख करके जब माता का आप आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, जब माता की उपासना करेंगे, तब आपके मनोरथ अवश्य पूर्ण होंगे। इस प्रकार से हमें माता भगवती की कृपा को प्राप्त करना चाहिए, जिससे हमें इस संसार की माया छू न सके। हम उनकी योग निद्रा में
शयन करने के बाद स्वस्थ होकर के एकदम उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। इस प्रकार से माँ भगवती का आराधन हमें हमेशा करते रहना चाहिए। और ये आपके समय भी नज़दीक आ रहा है। जो 29 सितंबर को श्राद्ध, पूर्णिमा का श्राद्ध, पहला श्राद्ध यानी पूर्णिमा का, प्रतिपदा को का श्राद्ध 30 सितंबर को होगा। इस प्रकार से 14 अक्टूबर को पितरा अमावस्या होगी। तृतीया और चतुर्थी का श्राद्ध एक ही दिन होगा, एक तिथि घट गई है और नवरात्रे पूरे हैं। 15 अक्टूबर को पहला नवरात्रा होगा और 23 अक्टूबर तक रहेगा। इस प्रकार से आप माँ भगवती की आराधना करें और उनके आशीर्वाद प्राप्त करें, संसार के सुख भोगों को प्राप्त करें। इसी प्रकार से आप पंडित हरिश्याम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अनेक प्रकार की कथाएं श्रवण करते रहें और इस संसार की सभी वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करते रहें। तो आपको सब कुछ यहीं पर घर बैठे बैठे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। और आपकी सब लोगों को माँ भगवती की आपके ऊपर कृपा रहे, ये आशीर्वाद है। और अब यहीं पर कथा का विश्राम है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवां भागम पाणु महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातार जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो। हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।